हेलो गाइस, कैसे हैं। अभी तुरंत हम एक लेक्चर को अपलोड किए हैं। उसके बाद ये लेक्चर तुरंत ही स्टार्ट की है, काहे कि बहुत टाइम का हम लेक्चर नहीं बना पाते हैं, काहे कि नेट की थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है। इसीलिए हम छोटा छोटा करके ही लेक्चर तैयार करते हैं। 15 से 20 मिनट के अंतराल में थोड़ा डेटा की समस्या जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 60 मिनट का कम से कम बनेगा वीडियो। इसलिए हम आज वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर स्टार्ट करेंगे 7। इसमें है विद्या ग्लोबल इंटरमीडिएट क्लासेस 11th 12th विथ नीट जेई ITI पैरामेडिकल एंड अदर मेडिकल एग्जाम्स से रिलेटेड इसमें पढ़ाया जाएगा। हेलो बच्चों, यदि आप सबको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को moti.nit.experiment चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है और कमेंट भी करना है कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। मैट्रिक से भी रिलेटेड 9th 10th से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है वो भी कमेंट कर सकते हैं। यदि आप सबका सपोर्ट रहेगा तो हम वो भी करेंगे, वो भी पढ़ाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे कि आप सबका कुछ गरीब बच्चों के लिए हेल्प हो पाए। इसीलिए स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ है इफ पहला क्वेश्चन उठता है। पहला हम दिए थे ये फॉर्मूला, आर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बोले थे इसको याद करके ही रखना है। उसके बाद मतलब मैग्नीट्यूड निकालना होता वैसे कंडीशन में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये सिर्फ अवेलेबल है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। किसके लिए? मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के लिए अवेलेबल है। ये मैग्नीट्यूड फॉर्मूला है। अब यदि इसका हमको 10 का मान निकालना है, 10 अल्फा का, तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा बटे ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जो एंगल बताते हैं। ये क्या बताता है? एंगल बताता है। एंगल ANGLE एंगल, ये एंगल बताते हैं दो वेक्टर के बीच, अर्थात टू वेक्टर एंगल बिटवीन। इसको लिख सकते हैं बिटवीन टू वेक्टर। ये सिर्फ ये बताता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। नहीं, ये एंगल नहीं, ये सिर्फ अल्फा का कौन मान बताएगा? सिर्फ अल्फा मान बताएगा। अल्फा मान बिटवीन टू वेक्टर के बीच का अल्फा मान बताएगा, याद रखना है। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ कुछ हम लेते हैं क्वेश्चन, ताकि कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ये खास करके 1 नंबर में पूछा जाता है बहुत छोटा लेकिन है इसका धमाका बहुत बड़ा। यहाँ है इफ, यदि इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? मान लेते हैं मैग्नीट्यूड इतना, ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड बराबर रहे ए, और तब कहता है फाइंड आर का मैग्नीट्यूड। तब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आर मैग्नीट्यूड अर्थात रिजल्टेंट मान निकालना है। यदि इफ कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री रहे, इस कंडीशन में पहला इसको हम लिखते हैं, चलो ऐसे ही लिखते हैं, क्वेश्चन ही बना के लिखते हैं। ये मतलब ये एक क्वेश्चन हो गया, इसको क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 हो गया। इसको क्वेश्चन 1। तब ऐसे कंडीशन में हम किस तरह बनाएंगे? क्या करेंगे? फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे।
आर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा रूट अंडर, हम जानते हैं, अर्थात एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये फार्मूला हम जानते हैं पहले, काहे कि हम इसको पहले निकाल के दिखाए थे, साबित करके दिखाए थे, इसलिए ये फार्मूला याद रखना है। इसको तो याद रखना, ए का मैग्नीट्यूड इंटू यानी बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ कॉस थीटा का मान यदि 0 डिग्री रखा जाता है, यदि इसका 0 डिग्री मान रखते हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मान ही हो यदि बराबर है, तो मतलब इसका रूट अंडर इसका मान आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी प्लस, यहाँ देखो तो ए इंटू ए, तो मतलब यहाँ पर भी आ गया ए इंटू ए, और यहाँ इसका मान होगा कितना 1 होता है, मतलब यदि इसका कॉस 0 डिग्री यहाँ रहे तो इसका मान आएगा 1, ये हम जानते हैं, इसको याद रखना है। तो इसके नीचे लिख देते हैं, यहाँ साइड में लिखते हैं, तो मतलब यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं 1, अच्छा लिख सकते हैं, चलो थोड़ा और ऊपर करके लिखते हैं, आर का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू यानी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए कॉस स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान हम जानते हैं, आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, आर का अर्थात मैग्नीट्यूड बराबर आ गया, इसको जोड़ेंगे तो आ गया 2a का स्क्वायर, और इसको इसका मान आ गया प्लस a का स्क्वायर, और ओ सॉरी यहाँ फार्मूला मिस हुआ, यहाँ 2 होगा, फार्मूला मिस हुआ है इसलिए देख लेना, छूट गया है, ये 2 हो गया, यहाँ पर भी हो गया 2, तो ऐसे कंडीशन में देखो कि 2 आ गया, इसका स्क्वायर, इसका मान होता है 1, तो मतलब इतना रह गया, इसको तोड़ना है और ज़्यादा, इसका हो गया 1, इसको तोड़ना है, आर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर, अच्छा इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बराबर इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, इस तरह कर सकते हैं, रूट ऐसे कर सकते हैं, तो इसका मान ये बाहर निकलेगा, तो मतलब कितना आएगा, आर मैग्नीट्यूड का मान आ जाएगा 2a, ये फॉर्मूला याद ही रखना है, ये मान याद रखना है, मतलब जब 0 डिग्री हो जाता है थीटा का मान, जब 0 मतलब 2 वेक्टर का, इसका मतलब 0 डिग्री जैसे हुआ, तो मतलब ये हुआ कि इसका जो डायरेक्शन होगा एक ही डायरेक्शन होगा, 0 डिग्री तब ना होता है। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, इसका नाम है ए वेक्टर, और यहीं पर एक छोटा वेक्टर ये भी है एक वेक्टर, इसको बी वेक्टर मानते हैं, मतलब दोनों वेक्टर एक ही, तो यहाँ थीटा बराबर क्या आ गया, यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री, इसको याद रखना, और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो पढ़ना बेकार है, इसीलिए, और कंसेप्ट क्लियर होता है तो लर्निंग की क्षमता बढ़ता है, और कैपेसिटी बढ़ता है कि नहीं हम जानते हैं, और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जगता है, इसलिए इसको देखना। अब यदि इसका हम मानेंगे tan अल्फा का मान, tan अल्फा का मान निकालने के लिए कहेगा, यदि tan अल्फा का मान क्या होगा, तब ऐसे कंडीशन में इसका tan अल्फा क्या होगा, इसका मतलब tan अल्फा हो जाएगा यानी b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, बटे आ गया a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो देखो मतलब ये फार्मूला तो हम जानते ही है, और इस फार्मूला पर पुट करना है, इस फार्मूला पर पुट करना, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया a, इसका मान तो हम जानते हैं कि होता है, और इसका मान आ गया a, इसका मान 0 होगा, काहे कि cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान हो गया, यानी सॉरी उल्टा हो गया, इसका मान 0 होगा, इसका मान हो जाएगा 1, इसका यानी हो गया 1, इसका हो गया 0, अच्छा इसका मान 0 और इसका मान 1 इंटू 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर भी 0 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा अल्फा,
अल्फा यानी टेन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, टेन अल्फा भी 0 डिग्री का होगा। मतलब यहाँ अल्फा कौन कितना होगा, 0 डिग्री का होगा, ये याद रखना है। इसके बाद आप कंडीशन अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद तो अगला देखते हैं कि यदि इसी को इस तरह नहीं दे, यहाँ 0 डिग्री है, यदि यहाँ दे दे यानी 30 डिग्री, तो क्या होगा, यहाँ यदि 30 डिग्री दे दे, इफ क्वेश्चन इसको बना ले यानी दूसरा नंबर का, इफ इसको कह दे इफ ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड है, यानी बी का मैग्नीट्यूड है, अब बराबर ए है, और कहता है तब फाइंड आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। दूसरा, यदि इफ ए बराबर इफ थीटा बराबर कितना हो, 30 डिग्री हो, यानी थीटा का मान 30 डिग्री होना चाहिए। तो अभी 30 डिग्री पर देख लेते हैं तो क्या आता है। चलो अब देखते हैं कि फॉर्मूला का इस्तेमाल डायरेक्ट करेंगे, क्या कि ये तो हम जानते हैं, एज वी नो डेट आर का मैग्नीट्यूड इंटू इसका मान ए का स्क्वायर, इसका यानी इसका फॉर्मूला भी हम पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ फॉर्मूला नहीं फॉर्मूला इसे लिख देते हैं, ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर यानी बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस यानी 2 ए का मैग्नीट्यूड इंटू यानी बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। लेकिन थीटा का मान यदि 30 डिग्री होता है तो इसका मान कितना आ जाता है, √3/2, इसका मान आ जाएगा √3/2, इसका मान ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर, इसका मान आ गया √3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, इसका बचा क्या, तो इसको जोड़ते हैं और देखते हैं कि r का स्क्वायर इधर रूट इधर ये जुड़ेगा, और ये दो इधर आ गया यानी 2a का स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर। अच्छा, इसमें हम कुछ तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन दिख रहा है कि क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इधर बचा क्या, तो ये आ गया, ये बचेगा, ये बाहर निकल जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, r बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू यानी रूट अंडर यानी 2 प्लस रूट है, रूट पर रूट है यानी 3, ये याद रखना है, ये भी याद रखना है फॉर्मूला, वैसे इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, निकालने के लिए चाहे तो अभी इतना ही रहने देना है। चलो अब यहाँ यदि इसका यानी 10 अल्फा का मान के है, यहाँ 10 अल्फा का मान के, तो इसका कैलकुलेशन आगे कर लेना है, नहीं तो इसमें लग सकता है थोड़ा सा। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, आर का मैग्नीट्यूड अब है, अर्थात 10 अल्फा बराबर क्या होगा, 10 अल्फा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है यानी बी का मैग्नीट्यूड इंटू यानी साइन थीटा बटे ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। देखो यानी 10 अल्फा, देखो ये यदि 30 डिग्री का रहेगा तो 30 डिग्री का मान क्या आता है, यदि साइन 30 डिग्री आता है तो 1/2 आता है, तो मतलब इसका मान इसका आ गया a गुना यानी 1/2 बटे इसका मान आ गया a प्लस इसका a, ये इसका 30 डिग्री का मतलब हो गया √3/2, याद रखना, इसको √3/2, इसको हम और तोड़ते हैं, और इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको तोड़ेंगे तो a/2, इसका देखो तो इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 3a प्लस a√2/3, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10 अल्फा इधर इसको
एक काम कर सकते हैं, कॉमन तो ले सकते हैं, हाँ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेते हैं तो इसको डायरेक्ट कॉमन लेके हम काट सकते थे, डायरेक्ट कॉमन लेके काट सकते हैं तो चलो इसको कॉमन पहले ले लेते हैं। ए बटे 2 बटे ए कॉमन 3 प्लस ए यानी रूट 2 बटा यानी 3। ये देखो तो ये गया घूमने के लिए, बचा क्या यानी 10 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, तो ये इधर आएगा तो ये इससे हो जाएगा गुना और ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे होगा गुना, याद रखना है ये इससे गुना होगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यानी 3 यानी 2 इंटू यानी 3 प्लस रूट 2। ये आया, ये आया, ये आया। इसको हम और तोड़ते हैं, अर्थात 10 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, इसको तोड़ना है। वैसे इसका हम परिमयकरण भी कर सकते हैं, परिमयकरण इसको कर लेना है। इसको परिमयकरण करते हैं तो इसको लिख सकते हैं यानी 3/2 और इधर हम ले सकते हैं, यदि इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा यानी 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर इसका परिमयकरण हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कहे कि मैथ तो ये 9th का मैथ है, तो 9th का है तो इतना का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस इधर यानी √2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक चीज मिस हुआ है, अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको कर लेना है, इसको कोष्ट में कर लेते हैं, बड़ी एक तरह से बड़ा कोष्ट कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो इसका आ गया 3 3 9, और इसको तोड़ेंगे तो इसका 2 आ गया, तो अर्थात इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं क्या, इधर लिखते हैं 9 - 2, इसको इस तरह, इसको घटाएंगे कितना आ गया, इसको घटाएंगे तो यानी आ जाएगा यानी 7, इसके स्थान पर आ जाएगा 7, इधर हुआ 7 दूना यानी 14, इधर 14। यही आया इसका अल्फा का मान। इसका मान थोड़ा डेंजरस होगा, इसलिए इसका मान याद करने की कोई आवश्यकता नहीं था, इसको बताने की जरूरत भी नहीं था, काहे कि कंपटीशन वगैरह में इसका पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन यदि पूछ दे तो इस तरह निकाल सकते हैं। बस इतना ही वीडियो को स्टॉप करते हैं, काहे कि हमको तुरंत कंटिन्यू वीडियो आगे की ओर बनाना पड़ता है। अभी तुरंत का तुरंत फिर बनाएंगे, मतलब रविवार 5 से 7 लेक्चर एक ही दिन में बना के रख देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर स्टडी भी करना होता है। थैंक यू, बाय।